नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। सप्तमी का दिन नहाकर खाकर के रूप में मनाया जाता है और यह व्रत बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में नहाए खाए होता है, जिस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं, पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर भी स्नान करके पूजा का संकल्प कर सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के आखिरी और तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस वर्ष 2022 में हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है, तो इस साल 17 सितंबर को शनिवार को नहाए खाए होगा। 18 सितंबर 2022 रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जग कर स्नान करके पूजा करके और एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका की कथा भी अवश्य सुनी जाती है। आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका की 3 पौराणिक कथाएं और उनका महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इस व्रत को करने की कामना करने लगी। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी को भूख के कारण बेहोशी हो गई और चुपके से उसने भोजन कर लिया, पर दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुई सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के धन्य हो गई। आइए सुनते हैं जीमूत वाहन की कथा। इस कथा के अनुसार गंधर्व राज जीमूत वाहन एक बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही अपना सारा राजपाट त्याग दिया था और वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन वन में घूमते हुए जीमूत वाहन को नाग माता मिली जो बहुत रो रही थी। तब जीमूत वाहन ने नाग माता के इस प्रकार विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे नागवंश गरुड़ से बहुत दुखी हैं।
हमारे नागवंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से यह समझौता किया है कि वे हर रोज गरुड़ को एक नाग खाने के लिए देंगे, ताकि गरुड़ हम सभी का सामूहिक शिकार ना करे। आगे नाग माता ने बताया कि आज गरुड़ के सामने उनके पुत्र को ले जाया जाएगा। इस तरह नाग माता का दुख जानकर जीमूतवाहन ने उनसे वादा दिया कि वह उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जीमूतवाहन स्वयं कपड़े में लिपटकर नाग माता के बेटे की जगह गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट गए, जहां से वह अपना भोजन उठाता था। इसके बाद जब गरुड़ आया तो वह जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। छटपटाने की आवाज नहीं आ रही थी। तब अपने संदेह को दूर करने के लिए गरुड़ ने कपड़ा हटाकर देखा तो जीमूतवाहन को पाया। गंधर्वराज जीमूतवाहन ने पूरी बात गरुड़ को बता दी, तो इसके बाद गरुड़ ने जीमूतवाहन को छोड़ दिया। साथ ही गरुड़ को उन नागों को ना खाने का भी वचन दिया। तब से माना जाता है कि माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए इस व्रत को रखती हैं। आइए सुनते हैं महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे को जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जीत्या व्रत किया जाने लगा। इस तरह से जीवित पुत्रिका की कथा समाप्त होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ सब मंगल हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की।